स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 25 ऊंचाई और दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस का ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे दिया है। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कहता है, एक नदी के किनारे हम एक ताड़ के पेड़ के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस देखें। देखिए क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक नदी है, ठीक है, एक नदी है ये। एक नदी है, क्या बोला, एक नदी के किनारे ताड़ के पेड़ के, मतलब ये ताड़ का पेड़ हो गया एक, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, गड़ा हुआ बांस देखे। एक गड़ा हुआ बांस क्या देखा, नदी का विपरीत साइड, मतलब नदी का ये एक साइड है, दूसरा ये छोर हुआ, ठीक है, दूसरा छोर हुआ। यहाँ पर एक बांस देखे। इस बार नदी के किनारे उस बांस की सीधी रेखा से, तो मतलब ये क्या था हम लोग का, ये हम लोग का पेड़ है, ठीक है, तो हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया हम लोग का बांस, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है, इस बार नदी के किनारे उस बांस की सीधी रेखा में 7√3 मीटर दूरी, बांस की सीधी रेखा में, ठीक है, बांस की सीधी रेखा ये हुआ 7√3 मीटर जाने पर, कितना रूट, 7√3 मीटर, ठीक है, जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे के सापेक्ष, नदी के किनारे के सापेक्ष, ठीक है, नदी के किनारे का सापेक्ष हुआ मतलब उल्टा, नदी के किनारा का उल्टा साइड, पेड़ का निचला सिरा, ये पेड़ का निचला सिरा होगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर अगर पेड़ रहता, ठीक है, तो ये पेड़ का, इसका जो ये निचला सिरा हुआ, देखिए निचला सिरा यदि 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो नदी कितनी चौड़ी है, तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण पर स्थित है, ये 60 डिग्री का कोण पर स्थित है, ठीक है। तो पूछ रहा है नदी कितना चौड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ है, अब हम लोग ट्राइंगल से समझते हैं। ट्राइंगल में हम लोग अगर ए बी और सी, तो हम लोग ए बी का मान पूछा है, सी बी का मान हम लोग, बी सी का मान हम लोग को दिया हुआ है। यानी क्या पूछा हुआ है, कर्ण, सॉरी आधार दिया हुआ है, लंब पूछा हुआ है, ठीक है, आधार और लंब दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे, माना नदी, ठीक है, माना नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, ए बी है, नदी की चौड़ाई बराबर ए बी है, एवं आधार बराबर कितना है, 7√3, कैसे 7√3 क्या है, मीटर में है, समझ में आ रहा है आप लोग को, 7√3 मीटर है। अच्छा ये चौड़ाई क्या है, ये भी चौड़ाई है, यानी क्या है, ये जो लंब है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है लंब निकालना है, ठीक है। तो मैंने याद है आप लोग को बताया था, हर बार बताता हूँ, L/A/L/K का रूल फॉलो करने बहुत आसान है, ठीक है। यानी L/A, हम लोग को कौन सा फॉलो करना है, लंब और आधार चाहिए। लंब और आधार किसका होता है, 10 का होता है, किसका होता है, 10 का होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 का, इसलिए क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री का बोला हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को 60 बोला था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कौन सा हो गया, ए बी हो गया लंब, और आधार कौन सा हो गया, बी सी। आया समझ में। और 10 60 का मान क्या होता है, √3, और ए बी का मान कितना है नहीं पता हम लोग को, यानी ए बी का मान ए बी, और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हम लोग का है 7√3, बी सी का मान कितना है, 7√3 है, ठीक है। इस तरह हम लोग कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ लिखेंगे, और अब क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ए बी बराबर 7√3 गुना √3, समझ में आ रहा है। मैंने जस्ट क्या किया, सिंपल से यहाँ क्रॉस गुना किया, 7 से √3 गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, 7 गुना 3, और देंगे ए बी बराबर क्या आ गया, 7 गुना 3, सत्य कितना हो गया, इसलिए ए बी बराबर सत्य 21 मीटर, समझ में आ गया। ए बी कितना हो गया, 21 मीटर, यानी इसलिए लिख देंगे हम लोग नीचे, आप, मैं जगह यहाँ पर नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसलिए नदी, ठीक है, 21 मीटर
चौड़ी है। नदी कितने मीटर चौड़ी है? 21 मीटर चौड़ी है। वो हमने लिख दिया, ये हम लोग का आगे आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है, तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसके अगला भाग उसे एक निचले भाग के सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताए कि खंभे कितना ऊंचाई पर टूटा है और खंभे का मूल ऊंचाई क्या थी, क्या है। देखिए बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग को लग रहा है वो बहुत लंबा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड नहीं है। देखिए क्या बोला, एक टेलीग्राफ खंभा है, ठीक है, मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़ कर है, मुड़ गया, ठीक है। उसका निचला सिरे से कितना 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श करता है, ठीक है। जमीन से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना हम लोग क्या है, मिट्टी से कितना ऊंचा पर था, कितना ऊंचा पर टूटा, और खंबे का मूल ऊंचाई, ठीक है। आप लोग को जस्ट इस तरह एग्जाम में भी आप लोग कर लीजिएगा। हो सके तो क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए कि आप लोग को एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा, आप लोग को उस तरह से आप लोग पहचान पाइएगा। हम लोग को बोला है, सपोज कीजिए ये एक खंबा है, ठीक है, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक खंबा है, ठीक है। अब ये क्या बोला हुआ है, ये यहाँ मतलब आंधी आया, तूफान आया, ये जो इतना जो डिस्टेंस है छोटा छोटा, ये वाला क्या हो गया, ये ऐसे बन गया, यहाँ टूट के गिर गया, ठीक है। जब यहाँ गिरा तो ये कितना मीटर दूर है, निचले सिरे से बोला, देखिए निचले सिरे से 8√3 मीटर है, यानी निचला सिरा जो है इससे ये 8√3 मीटर, ठीक है, दूरी पर स्पर्श करता है। 8√3 मीटर दूरी पर स्पर्श करता है, ठीक है। तब कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। जब ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो बताए कि स्तंभ मिट्टी से कितना ऊंचा पर टूटा। ये स्तंभ हुआ, यानी ए बी सी, अगर हम इसका नाम दे दें तो ए बी हुआ अभी बचा हुआ स्तंभ है जो अभी मिट्टी में गड़ा हुआ है, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ए सी है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, पहले हम लोग को निकालना है मिट्टी कितना ऊंचा पर टूटा है। तो यानी ए बी मतलब देखिए 8√3 से हम लोग इसका मान निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। जब इसका मान निकल जाएगा तो अब हम लोग को फिर क्या निकालना है, फिर कर्ण का मान निकालना है। हम लोग का लंब निकल जाएगा, आधार से लंब निकल जाएगा, फिर लंब और आधार से कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये बनाना बहुत ईजी है। आई थिंक ड्राइंग समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग लिखेंगे क्या, पहले लिख लीजिएगा, पहले प्रश्न से। हम लोग पहला प्रश्न इसलिए लिखे क्योंकि लिखे यहाँ लिखा हुआ मिट्टी सॉरी खंबा कितनी ऊंचा पर टूटा है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर टूटा है, हम लोग पहले वो ही बना रहे हैं। मतलब कितना ऊंचा पर टूटा है, यानी पहले हम लोग नीचे से यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना, ठीक है, खंबा ए बी, माना खंबा बराबर ए बी मीटर पर टूटा, ठीक है, माना ए बी पर टूटा। तो हम लोग को देखिए क्या पूछा, फिर से एल एल के है, ठीक है। ये हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग का लंब और आधार चाहिए। हम लोग का आधार दिया हुआ है, लंब हम लोग को निकालना है। तो लंब और आधार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10 का रूल लिखते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का थीटा, यानी इसलिए चूंकि 10 थीटा, 10 थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मान कितना आ गया, ए बी बटा बी सी। समझ में आ रहा है। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। और देखिए ए बी का मान हो गया ए बी, और बी सी का मान हो गया 8√3, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको √3 से √3 नीचे नीचे वाला कट जाता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, आपस में कट जाता है। जब ये कट जाएगा तो इसलिए ए बी बराबर 8 मीटर आ गया डायरेक्टली। हम लोग यहीं लिख दिए डायरेक्ट, ए बी बराबर 8 मीटर, इसलिए खंबा मुड़ा बराबर 8 मीटर में, ठीक है। खंबा मुड़ा कितना, 8 मीटर में। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग को पूछा है कितनी ऊंचाई पर टूटा था, हम लोग को ये निकल गया। अब हम लोग को पूछा खंबे की मूल ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब इस बार क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के लिए हम लोग को या तो लंब के साथ कर्ण जोड़ सकते हैं या आधार के साथ कर्ण जोड़ सकते हैं। हम आधार के साथ ही जोड़ते हैं क्योंकि हमने आधार को ही माना था। यानी अब हम लोग ए सी के साथ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसके साथ सॉल्व करेंगे, ए और सी के साथ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसको,
ठीक है। इसमें बनाना भी देखिए बहुत आसान है। हम लोग को करना क्या है, इस बार हम लोग को पूछा है, करंट पूछ दिया ना। LAL और के का रूल में क्या कहता है हम लोग का, LAL के हम लोग लम्ब से बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग आधार और लम्ब हम लोग किसी से भी बना सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को जिससे इच्छा उसमें बनाइए, ठीक है, आंसर गलत नहीं होगा। हम लोग पहले बना लेते हैं। इस बार हम लोग लिखेंगे क्या, दूसरा प्रश्न से। अब बनाएंगे क्या हम लोग, दूसरा प्रश्न, क्योंकि हम लोग को पहला प्रश्न पूछ दिया था किससे, पहला प्रश्न हम लोग को पूछा हुआ था सिर्फ हम लोग को टूटा हुआ हिस्सा। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ, मूल ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम लोग कर्ण को भी ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से जो हम लोग का डॉट 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 मतलब जो ये डिस्टेंस ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो पेंसिल मान लीजिए ये खंभा टूटा हुआ है, तो ये अगर ऐसे हो गया तो ये पूरा हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग का बी से लेकर पूरा ऊपर तक हम लोग का क्या हो जाएगा, खंभे का कुल ऊंचाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरे प्रश्न से, क्या, दूसरे प्रश्न से। ठीक है, दूसरे प्रश्न से, माना AC खंबे, ठीक है, का टूटा हुआ हिस्सा है। ए भी क्या है, खंबे का टूटा हुआ हिस्सा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, अब हम लोग यहाँ BC हम लोग का आधार, हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग लंब और कर्ण यानी साइन को हम लोग ले रहे हैं। लंब हम लोग का क्या है, AB है। ठीक है, इसलिए साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो हम लोग कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 8 मीटर है। ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण हम लोग का है AC। ठीक है, आप लोग इसको एक स्टेप में अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप लोग यहाँ लिखेंगे क्या, AB बटा AC। ठीक है, आप लोग ये स्टेप लिख के फिर ये वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वाला कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग के ऊपर डिपेंड करना है कि आप लोग को शॉर्ट यूज़ करना है तो लॉन्ग यूज़ करना है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप लोग ये लिखिए, और अगर आप ये भी लिख देंगे तो कोई टीचर्स नहीं काटेगा। ठीक है, ये उतना कोई टीचर ध्यान नहीं देता है, बस आप देखता है वो प्रोसेस सही है या नहीं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, साइन 30, साइन 30 और देखिए साइन 30 का मान क्या हो गया, 1/2 बराबर 8 का 8 और AC का AC। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए AC बराबर कितना आया, 8 दूनी 16, 8 × 2 यानी कितना, 16 मीटर। ठीक है, AC बराबर कितना आया, 16 मीटर आया। अब अगर AC बराबर 16 मीटर आया तो वो क्या आया, खंबे का टूटा हुआ ऊंचाई, मतलब AC ये आया टूटा हुआ ऊंचाई। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, खंबे, ठीक है, की मूल ऊंचाई बराबर, मूल ऊंचाई क्या कौन सा होगा, AB प्लस AC, क्या AB प्लस AC होगा, यानी AB प्लस AC। AB का मान कितना था, AB का मान था हम लोग का यहाँ 8 मीटर आया था, तो हम लोग लिख देंगे 8 मीटर। ठीक है, प्लस AC का मान कितना था, 16 मीटर। समझ में आ रहा है, तो 8 और 16 कितना हो गया, 24 मीटर। कितना हो गया आंसर, 24 मीटर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए खंबे की मूल ऊंचाई कितना हो गया, 24 मीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मैं जितना हो सके इजी प्रोसेस से बता रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक एटलीस्ट एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है और इसमें एक के अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चारों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला हम अधिकतर चांस रहता है कि बोर्ड एग्जाम में दे दे टीचर्स लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे मोहल्ले के रास्ते के दोनों तरफ परस्पर विपरीत दिशा में 2 मकान है। ठीक है, परस्पर ये रास्ता है समझिए। ठीक है, ये क्या है, रास्ता है। रास्ता के विपरीत तरफ मतलब पहला तरफ एक मकान है, दूसरा तरफ एक मकान है। ठीक है, ये बिल्डिंग बना दिया मैं। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा मेरे को नहीं आता है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये मकान है। अब क्या बोला हुआ है,
पहले मकान, ये पहला नंबर मकान हो गया, ये दूसरा नंबर मकान हो गया, ठीक है। ये पहला नंबर मकान, ये दूसरा नंबर मकान। अब हम लोग को दोनों नंबर मकान में क्या बोलता है, पहले मकान के दीवार के निचले सिरे से 6 मीटर की दूरी, मतलब पहले दीवार के मकान के निचले सिरे से 6 मीटर दूरी। कितना मीटर? 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी के निचले सिरे पर रखते हुए, यहाँ पर एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सपोज कि यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी पर रखते हुए यदि सीढ़ी की दीवार से लगाया गया, सीढ़ी को क्या क्या गया, सीढ़ी को दीवार से लगाया गया, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया गया, ठीक है, तो वह जमीन की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बन गया, ये 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है कितना डिग्री का कोण बन रही है? एक सेकंड में पेन से लिख दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। 30 डिग्री का कोण बना रही है, ओके। तो हम लोग को बोला है किंतु उसी सीढ़ी को उसी बिंदु पर रखते हुए द्वितीय दीवार पर लगाया गया तो वो 60 डिग्री का कोण बना, मतलब इसी बिंदु पर रख के अगर इसको बनाया जाएगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये बनेगा आपका 60 डिग्री का कोण, ठीक है। बन रही हो तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। पहले हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, सीढ़ी का लंबाई, मतलब ये वाला लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। यानी इसको ए बी सी डी, और जो मिडिल वाला है इसको हम लोग ई मान या फिर ओ मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ओ मान लिए। अब देखिए ध्यान से समझना है, पहला क्या पूछा हुआ है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। सीढ़ी का लंबाई मतलब ये वाला लंबाई ज्ञात करना, यानी क्या ज्ञात करना है, एल ए, एल से के ए, लाल बटा कक्का का रूल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, साइन कॉस टेन। तो पहले हम लोग क्या बोला हुआ है, सीढ़ी की लंबाई, यानी क्या बोला, कर्ण निकालने बोला, और दिया क्या है, आधार दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक है। आधार कर्ण से हम लोग का निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा कितना दूरी पर है। द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा कितना दूरी है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 60 डिग्री का मान दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग सिर्फ 60 डिग्री का मान दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे, कि अगर मान लीजिए ये सीढ़ी है, इसका सपोज कीजिए मान लीजिए आंसर 2 आया, हम मानने बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए ये 2 आया तो ये घूम के यहाँ आ गया, तो ये वाला सीढ़ी भी तो वही सीढ़ी है ना, सीढ़ी तो एक ही तो है, खाली एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ जाएगा। तो अगर ये 2 आया तो ये भी 2 आएगा, जिससे हम लोग क्या होगा, कर्ण पता चल गया, और हम लोग का फिर क्या निकालना, आधार। तो आधार और कर्ण किस में होता है, फिर से कॉस का रूल बैठेगा सेकंड वाला में भी। समझ में आ रहा है, जिससे समझना है सिर्फ। थर्ड नंबर क्या है, रास्ता कितना चौड़ा है ये ज्ञात कर रहा है। रास्ता कितना चौड़ा है ये भी हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा, अगर ये 6 मीटर है और दूसरा वाला क्वेश्चन से हम लोग का ये वाला मान निकल गया, आधार वाला का मान निकल गया, तो हम लोग ये और ये को जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ, द्वितीय मकान को कितने ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा स्पर्श करेगा, ज्ञात करें। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दे मिल गया हम लोग को, लेकिन अब पूछ रहा है निचला सिरा से ऊपरी शीर्ष तक को कितना डिग्री से कितना मीटर पर टच करेगा, ठीक है। द्वितीय सीढ़ी, सॉरी द्वितीय मकान का निचला सिरा से ऊपरी सिरा तक का ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब हमको ये सीढ़ी का इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा। 4 क्वेश्चन को अगर हम लोग नाम से लिख दें, ठीक है, नाम से लिखना, हम लोग अगर हम नाम से लिख दें तो क्या क्या नाम आएगा। पहला हम लोग को पूछा हुआ है क्या, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, यानी ए ओ का मान चाहिए हम लोग को। दूसरा पूछा हुआ है द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा कितना दूरी पर है। द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा कितना दूर है, यानी ओसी का मान चाहिए, यानी सीओ का मान चाहिए। अगला है रास्ता कितना चौड़ा है ज्ञात करना, यानी बी ओ सी, यानी बी ओ प्लस ओ सी, यानी बीसी का मान चाहिए, ठीक है, बीसी का मान चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीय मकान को कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगा। द्वितीय मकान का, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा टच करेगा, द्वितीय मकान का निचला से यहां तक का, यानी सीढ़ी का मान हम लोग को निकालना है। यानी सीढ़ी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा।
हम लोग को ये सब निकालना है। अब देखिए कि सब कितना आसान हो गया, मैंने पहले ही सारा क्वेश्चन, सारा डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन में एओ निकालने बोला था, यानी सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करना। ये हम लोग का सीढ़ी था, तो हम लोग लिखेंगे माना सीढ़ी की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, जो एक कर्ण है, ठीक है। त्रिभुज पहले लिख लीजिएगा आप, इसमें त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में जरूर लिख दीजिएगा याद से, क्योंकि हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन सा त्रिभुज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें ए जो एक कर्ण है, ठीक है, एवं बीओ बराबर 6 मीटर, जो कि एक आधार है, जो कि क्या है, एक आधार है। इसलिए हम लोग को देखिए LALKKA, हम लोगों ने ये रूल है, ठीक है। हम लोग को आधार और कर्ण चाहिए, क्योंकि हम ये आधार दिया हुआ है, कर्ण हम लोग को निकालना है, यानी आधार और कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, यानी कॉस 30 डिग्री, किसका, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है BO, और कर्ण कितना है AO, BO बाई AO। और देंगे, इसका मान क्या होता है हम लोग का, √3/2 बराबर BO का मान दिया हुआ है 6 और AO का मान दिया हुआ है कुछ नहीं, यानी AO। समझ में आ रहा है। और देंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, AO बराबर 6 दूनी 12/√3। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आ गया कि हम लोग का 12/√3, आंसर हम लोग का √3 बटा में नहीं आता है, ठीक है। √3 क्या होता है, बटा में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग चैप्टर 9 में भी हम लोग ये जानते हैं करने वाला में कि बटा में √3 नहीं आना चाहिए। तो इसको लोग बटा से हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या चीज से करेंगे, √3/√3 से गुना कर देंगे। तब हम लोग का क्या आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा हम लोग का 12√3 एओ बराबर, ठीक है, एओ बराबर 12√3, और √3 आपस में क्या हो जाएगा, गुना होकर 3 आ जाएगा, क्योंकि दो को रूट एक जैसा रहे तो क्या होता है, एक बन जाता है। अब 3 से 12 कट गया 4 बार में, इसलिए एओ बराबर 4√3 मीटर। एओ बराबर 4√3 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना होगी, 4√3 मीटर। इसलिए सीढ़ी की लंबाई बराबर 4√3 मीटर। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन जो था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का थोड़ा सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को पूछा हुआ है इसका मान, यानी क्या पूछा हुआ, ओसी का मान पूछा हुआ है। किसका मान पूछा हुआ, ओसी। ओसी क्या होता है, द्वितीय बिल्डिंग के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा की दूरी हम लोग को ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यही कहता है, यहाँ से ओसी का मान। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एओ बराबर ओडी है, ठीक है, एओ बराबर ओडी है, क्योंकि दोनों ही सीढ़ी की लंबाई है। क्यों, क्योंकि दोनों ही सीढ़ी की लंबाई है। समझ में आ रहा है, यानी एओ बराबर ओडी है। समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग का त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बन जाएगा हम लोग का CDO। इसलिए त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO में, CDO में हम लोग का कौन सा रूल लगेगा इस बार, क्योंकि इस बार भी ये 4√3 है। जब ये 4√3 है तो हम लोग को क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार और कर्ण का कौन सा रूल है, कॉस का, ठीक है, सेम रूल लगेगा। यानी इसलिए लिखेंगे क्या हम लोग, कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस बार देखिए डिग्री का मान चेंज हो गया, 30 के जगह क्या हो गया, 60 हो गया। इसलिए कॉस 60 डिग्री बराबर आधा, आधार कौन सा है, ओसी, और कर्ण कौन सा है, ओडी, ओसी/ओडी। और कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है हम लोग का 1/2 बराबर
ओसी का मान हम लोग को नहीं पता, यानी ओसी का मान हम लोग क्या रखेंगे, ओसी ही रहने देंगे। और ओडी का मान पता हम लोग को 4√3, क्योंकि एओ और ओडी बराबर है। ठीक है, तो यानी एओ का जो मान आया ओडी का भी वही आया, यानी ये 4√3। अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नीचे वाला क्या होता है, नीचे से कट जाता है। नीचे वाला क्या होता है, नीचे से कट जाता है, यानी 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, क्यों कटेगा, अगर हम इसको लिख देंगे ओसी बराबर 4√3/2। ठीक है, ओसी बराबर क्या होगा, 4√3/2, 2 से 2 कटेगा, यानी 2√3 डायरेक्ट आ गया ओसी बराबर। वही हम लोग यहाँ पे काट कर दिए, यहाँ काट दिए हम लोग। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे, और नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते इसलिए। ठीक है, इसलिए ओसी बराबर 2√3 मीटर। समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई थिंक बहुत आसान है। अगर ये ओसी मान हम लोग का क्या आ गया, 2√3 मीटर आ गया, ओसी भी अगर हम लोग का 2√3 आ गया, तो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अच्छा मैं एक बार ड्राइंग यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ आप लोग को। ABOCD, ये आया था हम लोग का 4√3 मीटर, ये भी हम लोग का हो गया 4√3 मीटर, ये 6 मीटर पहले से दिया हुआ है, ये 2√3 मीटर पहले अभी हम लोग निकाले। अब हम लोग को पूछा हुआ है रास्ता कितना चौड़ा है, ये एक्चुअली है क्या, रास्ता है ना, ये तो रास्ता है पूरा। इसलिए तीसरा नंबर हम लोग को क्वेश्चन पूछा था, इसलिए लिखेंगे हम लोग रास्ते की लंबाई, सॉरी रास्ते की लंबाई बोल रहा हूँ, क्या लिखेंगे, इसलिए रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, रास्ते की चौड़ाई होगी हम लोग का BO प्लस OC, क्योंकि BO और OC को ही मिलाएंगे तो हम लोग का कुल रास्ता को नीचे दूरी निकल जाएगा। यानी BO का मान कितना हुआ है, 6 प्लस 2√3 मीटर, यानी कितना आंसर आ गया, 6 प्लस 2√3 मीटर आंसर आया हम लोग का। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा पूछता क्या है कि इसका दूसरा बिल्डिंग जो ये है, ये एक तरह का बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसका निचला सिरा से ऊपरी सिरा तक का, ठीक है, निचला सिरा से ऊपरी ऊपरी सिरा तक का हम लोग को क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। निचला सिरा से ऊपरी सिरा तक का ऊंचाई बहुत आसान है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः इस बार कौन सा त्रिभुज में हुआ, इस बार त्रिभुज हुआ हम लोग का CDO में, पुनः CDO में। ठीक है, त्रिभुज CDO में, क्योंकि हम लोग फिर से CDO को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर से त्रिभुज CDO को यूज कर रहे हैं। CDO में हम लोग को क्या निकालना है, अब इस बार लंब निकालना है। CDO में अब इस बार हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग को जब अगर लंब निकालना रहता है और आधार दिया, तो लंब और आधार किसका रूल होता है, लंब और आधार होता है 10 का, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, 10 का मान यूज करेंगे। 10, और ये कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान, और यहाँ बराबर कितना आएगा, आधार बटा लंब होता है, आधार यानी कि DC, यानी CD बटा लंब क्या होगा, CO, CD बटा CO। अच्छा, CD का मान 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान होता है हम लोग का, इसका मान होता है हम लोग का √3। अच्छा, CD का मान कितना है, CD का मान हम लोग को नहीं पता, इसलिए छोड़ देंगे। CO का मान कितना है, CO का मान होता है हम लोग का 2√3, यानी CD बट्टा 2√3, और देंगे, और देंगे। अच्छा, 2√3 से √3 गुना हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2 × 3 बराबर CD, 2 × 3 बराबर CD। CD क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग को जो पूछा था, सॉरी CD बराबर 2 × 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 का 2 हो गया, √3 और √3 गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक 3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी कितना हो गया, इसलिए CD बराबर 6 मीटर। ठीक है, CD बराबर क्या आ गया, 6 मीटर। इसलिए दूसरा मकान, ठीक है, दूसरे, इसलिए दूसरे मकान की
ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। ठीक है, दूसरे मकान की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।